Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गोविंद भगवान की जय। सत्या जी प्रार्थना करते हैं, जिनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं ब्रह्मा जी। और क्या है, सगिर सहलो कपालई। भगवान शंकर लोकपालों के साथ में उसी चरण रज का सदा सेवन करते हैं। आप कहोगे भगवान शंकर कहाँ धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो भस्म रमाते हैं। तो वो ध्यान से सुने, भगवान शंकर की जटाओं में जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद महाविष्णु जो तत्व रूप में है, उन्हीं के चरणों का धुला हुआ जल है, वही गंगा जी हैं। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी। भगवान विष्णु के चरणों का जो जल है, वही गंगा जी। इसलिए लोकपालों के साथ में भगवान शंकर भी अपने सिर पर उसी को धारण करते हैं। जिन्होंने लीला तनु शरीर धारण करके सुकृत सेतु परीप्सये सहा, भक्तों की रक्षा के लिए तत्त लीलाएं की हैं, वह भगवान कौन से चरित्र से, कौन सी तपस्या से हम प्रसन्न कर सकते हैं। अर्थात हम लोग तो चाह के भी भगवान को कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते। बहु को भगवान कभी करुणानिधि करुणा करके कभी कभी हम लोगों को ये शरीर प्रदान कर देते हैं और इसमें सुरजीत जैसे किसी को विशिष्ट बना देते हैं। उसके माध्यम से कथा का एक विशेष आप सभी को संयोग प्रदान कर देते हैं, सुयोग प्रदान हो जाता है। हमारी और आपकी जो तपस्या है वो कुछ नहीं है कि हमारी तपस्या से भागवत मिल गई हो। ब्रह्मादिक देवता भी जिसके चरण रज की चाहना करते हुए तपस्या करते रहते हैं, तब कहीं जैसे जैसे मिलती है। तो हम जो है कौन से खेत की मूली हैं। आप लोग जो देख रहे हो, ये बड़ा सम्मान हो रहा है, मेरा सम्मान थोड़ी है, भागवत जी का सम्मान है। नहीं तो पता लगेगा कल कौन कौन करेगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान का ही है, और इसको जो अपना समझ लेता है, परीक्षित जी ध्यान दो, कल के बाद में और माला दुर्लभ हो जाएंगे। भागवत जी की सानिध्य का ही ये फल है। इसलिए भगवदीय इसको प्रसाद समझना चाहिए। हमारी और आपकी पामरों की कोई सामर्थ्य और योग्यता नहीं है, लेकिन चंदन के ढेर में सामान्य लकड़ी भी हो, वो भी क्या हो जाती है, चंदन के भाव बिकती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। वह सत्या भगवान से प्रार्थना करती है, केवल भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। कोन्यस्ते व्यधिको नाथ कन्या वरये पिता गुणैकदाम्नो यस्यांगे श्रीवत्सायन पायनी। कन्याओं के लिए आपसे बढ़कर के और कौन वर हो सकता है, जो कि केवल मात्र गुणों के धाम आप ही हैं। आप ही के चरणों में अनपायनी जो श्री है, लक्ष्मी है, वह सदा निश्चल होकर के रहती है। सातों बैलों को भगवान ने
7 रूप अपने आप को बनाए और एक एक बैल के मुंह में एक एक घूंसा मारा, तुरंत उनकी नाक में नकेल डाल करके उनको नाथ दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मध्वा तान दाम वे सौरिर्दर्प भग्न दर्पान हतौजसः व्यकर्षल लीलया वद्दान बालो दारुमयान यथा। जैसे लकड़ी के बैलों को, खिलौनों को बच्चे जैसे इधर से उधर फेंकते रहते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, अपने सिर पर रखते हैं, कभी आगे कभी पीछे करते हैं, वैसे ही भगवान ने बिना किसी परिश्रम से उन बच्चों के अनुसार उन 7 बैलों को अपने वशीभूत कर लिया। अब तो जैसे ही भगवान ने सबको नाथा, जोर जोर से शंख बजने लगे, देवता लोग ऊपर दुंदुमियां बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष सभी आकर के भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। 10 धेनु सहस्राणि पारे वरहमदात् प्रभो युवतीनां 3सहस्रम निष्कण्ठ्य सुवाससाम्। नग्न जिंजाम के राजा ने अब तो भगवान को सत्या को तो दिया ही, उसके साथ साथ में 10 धेनु सहस्राणि 10,000 गायों को भेंट में दिया भगवान को। सब तरह से धेनु गायें सुसज्जित थीं और 3000 सेविकाओं को दिया, जो कि सोने के आभूषणों से लदी हुई थी। कौन लदी हुई थी? सेविकाएं। 3000 सेविकाएं जो सोने के आभूषणों से लथपथ थी, उनको प्रदान किया। नवनाग सहस्राणि नागाच्छत गुणान रथान रथाच्छत गुणान नस्वान नस्वान छत गुणान नरान। अब ध्यान दो, कैलकुलेटर किसी के पास में हो तो कैलकुलेट करके बताना, हिसाब किताब करके। परीक्षित ध्यान से सुनो। नवनाग सहस्राणि 9000 हाथी दिए। ध्यान देना, कितने हाथी दिए? 9000 हाथी दिए। और जितने हाथी थे उनसे 100 गुने ज्यादा जो है रथ दिए, और जितने रथ दिए उससे 100 गुने ज्यादा घोड़े दिए, और जितने घोड़े दिए उनसे 100 गुने ज्यादा सेवक और दिए। कैलकुलेटर में संख्या आएगी ही नहीं, इतना असंख्य उन्होंने भगवान को सर्वस्व लुटाया। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तेरे हाथों सौंप दी इस जीवन की डोर। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नवल किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से, जग की तब क्या परवाह करें। मोहे मुरली वाला मिल जाए तो दुनिया में फिर क्या चाह करे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन
पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन एक पल ना रहूं। मैं तेरे बिन एक पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। एक पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ओ वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़प में हर घड़ी तेरे लिए। मुझे हो मजा इश्क वाला मुझको चखा दे। मजा इश्क वाला मुझको चखा दे। मैं तेरे बिन पल ना रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिन पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। ओ अब चाह यही है कहीं दूर न जाऊं। अब चाह यही है कहीं दूर अब चाह यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल न रहूं मुझे। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल न रहूं। चुराया मैंने कुछ ना कहा। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ
न कहा, बड़ा तड़पाया मैंने कुछ न कहा। अपनी एक झलक तू दिखा दे है, अपनी एक झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल न रहूं, ऐसी लगन मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं, ये प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। ऐसा बता दे क्या मुझको दीवाना, बन के दीवाना गाऊं तेरा तराना, ऐसा बना दे मुझे नाम दीवाना, बन के दीवाना गाऊं तेरा दीवाना, बन के दीवाना। दीवाना हूँ तेरा काना, मस्ताना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, मस्ताना हो तेरा खाना, दीवाना हूँ तेरा काना, मस्ताना हूँ तेरा काना, दीवाना हो तेरा खाना, मस्ताना हो तेरा खाना। ओ मुझे ज्यादा ना, ज्यादा ना, ओ मुझे ज्यादा ना तड़पाना, ओ मुझे ज्यादा ना तड़पाना, ये दीवाना 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 हूँ तेरा काना, ओ मस्ताना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, मस्ताना हो तेरा खाना। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे। ओ मैं तो ढूंढ आया, ढूंढ आया, ओ मैं तो ढूंढ आया बरसाना, ओ मैं तो ढूंढ आया बरसाना, दीवाना दीवाना हूँ तेरा काना, ओ मस्ताना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा खाना, मस्ताना हो तेरा दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,
बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, 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 चरणन से पीछे पीछे चुप के गाय चरावन जाओ, चुप के गाय चरावे मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणन से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरणन से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, दीवानी बने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन कृष्णचंद्र भगवान की जय। नग्नजित नाम के राजा ने इतना उपहार भगवान को भेंट किया है जिनकी संख्या भी कैलकुलेटर में आना संभव नहीं है। भगवान सत्या को लेकर के द्वारका की ओर बढ़ते हैं। बीच में ही क्या होता है, जो और राजा थे उन्होंने भगवान को बीच ही में रोकना चाहा, भगवान को जीतना चाहा। उनको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है भगवान ने कोई माया करके ये जो 7 वृषभ हैं, बैल हैं, इनको अपने वशीभूत कर लिया था। भगवान की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान ने सबको ही मोहित किया है, सबको यथायोग्य भगवान ने दंड दिया है।
और सबको जीत करके द्वारका में आकर के भगवान का वेद विधान से सत्या जी के साथ में विवाह हुआ है। सत्यारमण भगवान की जय हो। श्रुतकीर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनकी पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। भद्रा का भगवान ने विवाह किया है। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और अगली है श्रुताम तो मद्राधिपते लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम। मद्र देश के एक राजा हैं मद्राधिपति नरेश। उनकी जो पुत्री है जिसका नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा सभी शुभ गुणों से युक्त है, इसीलिए इनको लक्ष्मणा कहते हैं। वह लक्ष्मणा, भगवान उस लक्ष्मणा को अपने साथ में सबके देखते हुए, जो उनका बहुत ऊहापोह के साथ में उनका स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में से भगवान ने जाकर के स्वयं ही उसका हरण किया है। ऐसे उन्होंने हरण किया सुपर्णः सुधामिव। जैसे कि गरुण दैत्यों से छीन करके अमृत को ले आता है, उसी तरह से भगवान ने लक्ष्मणा के साथ में विवाह किया था। अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हृत्वा तन्निरोधात् आहृताश्चारुदर्शनाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान की और बहुत सी पत्नियां हैं, हजारों पत्नियां हैं। जो कि भौमासुर था, उसने सबको अपनी जेल में बंद कर रखा था। भौमासुर का वध करके भगवान ने सबके साथ में आज प्रणय किया है, विवाह किया है। इस तरह से जो भगवान हैं, भगवान के 16,108 विवाह हो जाते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे सद्गुरुदेव, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, यथा हतो भगवता भौमो येन च तास्त्रियः निरुद्धाये तजा चक्षुः विक्रमं सार्गधर्मणः। सारंगधन्वा जो भगवान हैं, उन्होंने कैसे भौमासुर का वध किया और उसने जो कन्याओं को, राजाओं की कन्याओं को एकत्रित करके बंद कर रखा था, उनको कैसे उन्होंने अपने साथ में छुड़ा करके विवाह किया। यदि आपकी इच्छा हो, आपकी मेरे ऊपर कृपा हो, तो कृपा करके इसको बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, यह जो भौमासुर है, इस भौमासुर ने गिरदुर्ग अपने आप को सब तरह से पहले सुसज्जित कर लिया था अपनी रक्षा के लिए। इसने गिरदुर्ग बनाया। गिरदुर्ग का मतलब है पहाड़ के ऊपर अपना किला बनाया। एक इसने शस्त्र दुर्ग बनाया, जिसमें चारों तरह से शस्त्रों से रक्षा होती है, कोई नहीं शत्रु वहां आ सकता। फिर उसके बाद में इसने एक जलदुर्ग बनाया, जहां इसका दुर्ग था, किला था, उसके चारों तरफ जल की परिखा खोद ली, जिससे कि शत्रु वहां भीतर नहीं आ सके। फिर एक अग्नि, जहां अग्नि सब समय जलती रहती थी, वो अग्नि दुर्ग था। इस तरह से इसका जो दुर्ग था अत्यंत ही दुर्गम था। किसी भी शत्रु के द्वारा वहां पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। उसके और बाहर मुरनाम का दैत्य है, जिसको मारने से भगवान का नाम मुरारी होता है।
उस मुर नाम के दैत्य के जो पास थे, उन पासों को चारों तरफ से अपनी रक्षा में इसने लगा रखा था। गदया निर्विभेदाद्रीन शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपासांस्तथासिना। जब कोई ज्यादा अत्याचार करने लगता है तो भगवान को उसका किस तरह से मद दूर हो, भगवान सोचने लगते हैं किस तरह से इसका संहार हो, किस तरह से इसकी चिकित्सा हो। ऐसा विचार करके भगवान ने भू माने पृथ्वी, इस पृथ्वी का ही पुत्र था, इसलिए इसको बहुमासुर कहते हैं। तो पृथ्वी रूपी जो रुक्मिणी है, उनसे भगवान ने अनुमोदन लिया है, क्योंकि कहीं देवी जी ही रुष्ट हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भगवान ने गदा के प्रहार से जो इसका गिर दुर्ग था उसको समाप्त कर दिया। शस्त्र दुर्ग को भगवान ने अपने सार्ग धनुष से बाणों को छोड़ करके समाप्त किया है। चक्र के द्वारा अग्नि को समाप्त किया है, अग्नि दुर्ग को। जल वायु और मूर्ति जो पास हैं, उन सबको भगवान ने आज अपनी तलवार से छिन्न भिन्न कर दिया है। भगवान उसके दुर्ग पर पहुंचते हैं और पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा युगांता सन्निभीषणम मुरस्सयान उत्तस्तौ दैत्यः पंचशिराजलात्। जोर से भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया है। भगवान की उस पांचजन्य की ध्वनि को सुन करके जो बहुमासुर की रक्षा में तत्पर मुर था, वो सो रहा था, वो एकाएक उठ बैठा। पंचशिरा जला, जल में रहता था, 5 इसके सिर थे। 5 सिरों को ऊपर करके भगवान से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। तामापतंतीम गदया गदामृधे गदाग्रजो निर्विवदे सहस्रधा उद्यम्य बाहून् अविधावतो जितः शिरांस चक्रेण जहार लीलया। जोर से इसने घुमा करके भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। उधर से इसने गदा का प्रहार किया, इधर से भगवान ने गदा के प्रहार से इसकी गदा को हजारों टुकड़ों में परिव्याप्त कर दिया। इसकी गदा के प्रहार को भगवान ने ध्वस्त किया। पुनः भगवान ने गदा को घुमा करके इसके ही सिर में मारा। इस तरह से भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। यानि योधै प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्भः अरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः। अब तो सामने बहुमासुर आ जाता है। वो बहुमासुर जैसा जैसा अस्त्र प्रयोग करता है, उसी के अनुरूप शस्त्र से भगवान उसके हर एक प्रहार को वहीं पर धूलिसात कर देते हैं। शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे विदतोद्यमः तद्विसर्गात् उद्भवेव नरकस्य शिरोहरि।
भगवान का दिया हुआ, शंकर भगवान का त्रिशूल था, उस त्रिशूल को जैसे भगवान पर ये प्रहार करना चाहा, बोले शंकर भगवान की जय हो। अरे ये तो सब बाद में भी होता रहेगा। जब मन उसमें है तो कान इधर रहते हुए भी सुनाई नहीं देगा। भगवान शंकर का दिया हुआ जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल जैसे ही इसने मारना चाहा, त्रिशूल जो है अवैध है। भगवान ने कहा यदि भगवान शंकर का त्रिशूल आया और मैंने उसका तोड़ निकाला तो भगवान के त्रिशूल की जो महिमा है वो महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने उसके प्रयोग से पहले ही अपना चक्र लिया, उस चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते क्षोपा तदेहाय परमात्मन नमोस्तुते। भूमि का एक पुत्र था, भगवती भूदेवी सामने आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे देवों के देव, हे शंख चक्र गदाधारी, हे भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। कमल नेत्र आपको नमस्कार है। कमल की माला धारण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। और कमल चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा पंगुर लंग, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। ऐसे भगवान का कमल के समान अंग प्रत्यंगों की कल्पना करते हुए आज भूदेवी ने भगवान की प्रार्थना की है। तत्र राजन्य कन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमारितानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। इस भौमासुर ने राजाओं की कन्याओं को हरण करके सबको बंदी बना रखा था, जो कि 60 सहस्र अधिक अयुतम, अयुत माने 10,000, 6 और जोड़ दो तो कितना होगा 16,000। ऐसे 16,108 जो कन्याएं हैं, उनके साथ में सभी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज भगवान ने सबके साथ में परिणय किया। अब कुल मिलाकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इस तरह से 16,108 भगवान की पटरानियां हो गईं और सबके साथ में आज भगवान रमण करते हैं। सबके साथ में गृहस्थ जो जीवन है उसका पालन करते हुए सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज जल की विशेष किसी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्राम है, 5 मिनट का केवल, क्योंकि कथा आज बहुत है, समय पर पूर्ति भी करनी है। इसलिए प्रायशः आज कथा 4 बजे तक ही चलेगी। उसके बाद में और जो उपसंहार के उपक्रम हैं वो चलेंगे। थोड़ा सा जिसको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वो पी लें, कोई विशेष शंका हो उसका समाधान कर लें, भगवान का संस्मरण करें और 5 मिनट के बाद में पुनः कथा प्रारंभ हो गई। कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के सुंदर निर्णय हो चुके हैं, विवाह हो गए। विवाह के बाद में जो होता है वो आप लोग जानते हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, करे चेत सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत वैष्मी व्यजने न सखी जनैः।
एक समय की बात है, भगवान अपने पलंग पर आसीन थे। भीष्मक की पुत्री भैष्मी अर्थात रुक्मिणी जी अपनी और सखियों के साथ में छोटा सा पंखा ले रखा था, उनकी सेवा कर रही हैं। ध्यान देना, तरह तरह की बातें हो रही हैं। सखियां हवा कर रही थी भगवान के ऊपर। रुक्मिणी ने कहा तुम नहीं, मुझे दे दो। पंखा आज स्वयं रुक्मिणी जी ने ले लिया और भगवान की सेवा पंखे से करने लगी। भगवान के मन में कुछ थोड़ा लीला करने की आई। भगवान ने कहा राजपुत्री सीता भूपैर्लोकपाल विभूतिवे महानुभाव श्रीमद्वे रूपौदार्य बलोर्जितैः। अरे रुक्मिणी जी, आप तो वास्तव में राजाओं की तो पुत्री थी, और राजाओं की पुत्री थी, किसी काम की ना हो ऐसा नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा आपको चाहते थे कि हमारे साथ में रुक्मिणी जी का विवाह हो जाए। जो बड़े बड़े धनवान थे, महानुभाव थे, रूप औदार इत्यादि गुणों से युक्त थे, ऐसे राजपुत्र भी आपको चाहते थे। लेकिन रुक्मिणी जी तान प्राप्तान अर्थितान हित्वा, वो जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे हमारे गले में जयमाला डाल दे, उन सबको आपने ठुकरा करके जो चैद्य इत्यादि थे, शिशुपाल इत्यादि थे, अत्यंत कामुक थे, जो मदान्ध थे, जिनके लिए आपको आपके भाई और आपके पिता भी देना चाह रहे थे, उन सबको त्याग करके असमान असमान कसमान नहा बबर से हम तो ग्वाल वाल ठहरे। रूप और गुण इत्यादि से आपके बिल्कुल भी समान नहीं, फिर भी आपने हमारा वर्ण क्यों किया? क्योंकि निष्किंचना वयम सस्वन निष्किंचन जन प्रिया तस्मात् प्रायेण नैयाड्या मां भजन्ते सुमध्यमे। हे सुमध्यमा, सुमध्यमा महिलाओं का बड़ा भारी एक सौभाग्यशाली और सौंदर्य का लक्षण है सुमध्यमा शब्द। हे सुमध्यमा, हम तो निष्किंचनों के धन हैं। निष्किंचन माने जिनके पास में कुछ भी नहीं है। हम निष्किंचन है, हमारे पास कुछ नहीं है, और जो निष्किंचन है वही हमें चाहते हैं। हम तो उन्हीं के धन हैं। तस्मात् प्राणेन नैयाड्या मां भजन्ति सुमध्यमे। इसलिए हे सुमध्यमा, हमें जो आढ़ हैं, जो धनी हैं, वो हमें नहीं चाहते। धनी लोग क्या करते हैं? पूजा घर में श्रीमती जी के पल्ले है, आप जो भी आरती वारती करना है आप करो, हमें तो जा करके तब तक वहाँ जो हमारे ग्राहक हैं वो लाइन लगा करके खड़े होंगे, उनको हमें देखना है। पूजा वूजा तुम करो, हम तो छोड़ के चले। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो धन से आढ़ हैं वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि मैं तो निष्कंचनों का ही धन हूं। तो तुमने सबको छोड़ करके मेरा वर्ण क्यों कर लिया?
ययोः आत्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमा धनमयो क्वचे। जिन दो कुलों का समान तो कुल हो, माने समान कुल, एक ही गोत्र नहीं, जैसे इनका सम्मान है वैसे इनका सम्मान हो, जैसे इसमें पदाधिकारी हैं वैसे इसमें पदाधिकारी हों, जैसे ये पवित्र है वैसे वो कुल भी पवित्र हो, ऐसे समान कुल वालों की मित्रता और उनका जो विवाह है वो तो देखा जाता है, लेकिन एक हो बहुत बड़ा धनाढ्य और एक हो अत्यंत निष्किंचन जिसके पास कुछ भी न हो, इनकी विवाह और मैत्री कभी होती नहीं। तो तुम किसके बहाने किसके बहकावे में आ गई थी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे सामने ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं था, तुम्हारे पास में तो बहुत सारे विकल्प थे। उन विकल्पों के माध्यम से तुम अच्छे किसी राजकुमार का वर्ण कर सकती थी। मेरे साथ में काहे के लिए विवाह किया, जिसके राजकुमार के साथ में रह करके तुम यह मूत्र च मोदते, इस संसार में रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर सकती थी और आगे धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ऐसे जब भगवान ने बार बार उनको व्यथित किया अपने बाणों से, वाणी रूपी बाणों से जब उनको बार बार परेशान किया तो वो बोलने लगी। तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्यमौढ़ मजानंत्या करुणा सोन्मकम पद। रुक्मिणी जी के हाथ में जो पंखा था वो भी हाथ से गिर गया और जोर जोर से शब्द तो कुछ आए नहीं, रोना प्रारंभ करते हुए वो तो एक बार को अचेत हो गए। तस्या सुदुःख भय शोक विनष्ट बुष्धेर हस्तास्तद्बलयतो व्यजनम पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान्। रंभा एव जैसे थोड़ी सी हवा आवे और रंभा फलम, आपने शब्द सुना होगा, केले का जैसे वृक्ष होता है वो गिर जाता है थोड़ी हवा से, ऐसे ही जब भगवान के ऐसे शब्दों को सुना तो पहले तो उनका जो पंखा था वो हाथ से गिर गया और दूसरे स्वयं ही वो अचेत हो गए। जो उनके केस पास थे वो पूरे बिखर गए। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी जी, मैं तो वैसे हंसी मजाक में कर रहा था, मुझे पता है आप मन वाणी कर्म से चित्त से मुझ में समर्पित हो, मैं तो हंसी मजाक में कर रहा था। भगवान ने उनको स्वयं ही संभाला है। आज पर्यंकादवरुय्यासो तामुत्थाय चतुर्भुजः केशान् समूह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत् पद्मपाणिना। वो नीचे गिर गई थी, भगवान जल्दी से पलंग से उठे, उनको उठाया और उठाया कैसे, द्विभुज से नहीं चतुर्भुज हो गए भगवान। चतुर्भुज होकर के आज रुक्मिणी को ऊपर बिठाया और उनके केसों को स्वयं ठीक किया भगवान ने और अपने सुंदर कमल रूपी हाथों से उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनको सांत्वना प्रदान की। ऐसे भगवान रुक्मिणी रमण हैं। मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वां मत्परायणम त्वद्वचः श्रोतु कामेन क्षैल्या चरितमंगने। तुम इतनी ज्यादा मुझ पर लट्टू हो तो मैं थोड़ा तुम्हें क्रोधित करके कुछ तुमसे सुनना चाहता था।
इसलिए मैंने ऐसा कहा तुमसे, तुम मुझे कुछ सुनाओ, क्योंकि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें मुझसे सुनने की। बोले अयं हि परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नैर्मयि नीयते याम प्रियया वीरो भामिनी। भगवान कहते हैं वास्तव में जो गृहस्थी हैं उन गृहस्थियों का तो गृहस्थ होने का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जो आपस में हंसी मजाक करते हुए अपने पत्नी इत्यादि के साथ में समय व्यतीत करें। लेकिन आज तो पत्नियों बच्चों के साथ में बैठने का हमारे पास समय नहीं, हम तो किसी दूसरे के साथ में बैठ रहे हैं। कोई गुटके के साथ में बैठा है, कोई लंबी वाली के साथ में बैठा है। वास्तव में गृहस्थ जीवन का भगवान ये बताना चाहते हैं यही सबसे बड़ा लाभ है। अयं हि परमो लाभः। ये मेरे शब्द नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के ही शब्द हैं ये। अयं हि परमो लाभः। ऐसा करके देखो, थोड़ा समय अपने परिवार के लिए दे करके देखो। जितेंद्रियाणां तु गृहम तपोवनम। ऐसे लोगों के लिए वह घर स्वयं ही वैकुंठ बन जाएगा, वो तपोवन बन जाएगा, वो सारी समृद्धि का एकमात्र स्थान बन जाएगा। आज 10 दिन तो लगातार गाते हुए हो गए, इतनी भगवान से प्रार्थना करता तो शायद प्रसन्न हो जाते। कृष्णचंद्र भगवान की त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद्वांचया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसा स्त्रियाश्चरतयो सुखदुःखिनोर्न। जैसे जैसे भगवान ने उनको पंच किया था वैसे ही रुक्मिणी जी ने एक एक का इतना मार्मिक उत्तर दिया कि भगवान भी गदगद हो गए। आप ये कह रहे हो कि मैं निष्किंचनों का धन हूँ, मैं स्वयं ही निष्किंचन हूँ, तो वास्तव में वही निष्किंचन है जो आपको परम तत्व समझ करके जितनी भी समृद्धि है उसको त्याग करके सबसे बड़े जो धन है उसको आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो निष्किंचन वास्तव में धनवान है और उन्हीं के आप धन हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन समझ करके ही मैंने आपका वर्ण किया है। वो सामान्य 2 टके के जो लोग हैं उनको मैंने छोड़ा है। त्वक्ष्मश्रुलोमनखकेश पिनद्धमन्तर्भासास्ति रक्त कृमिविट्कपवित्तपातं जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाजमचरञ्जमजिघ्रति स्त्री। रुक्मिणी जी कहती हैं जो स्त्री, ध्यान से सुनना, लास्ट में स्त्री शब्द है, जो स्त्री, ये जो चमड़ा है, केस हैं, रोम है, नख हैं और मांस है, अस्थि है, रक्त है, कृमि है, कफ वात पित्त हैं, इन सब से युक्त किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का कांत बुद्धि से यदि सेवन करती है, क्योंकि वो तो जीता जीता ही सबके समान है, वो तो स्त्री वास्तव में विमूढ़ है। याते पदाब्ज मकरंजम अजिघ्रति स्त्री, जो आपके चरणारविंदों के मकरंद का अधिग्रहण करती है, उनको नहीं सूंघती। आपके चरण कमलों में जिसका कभी ध्यान नहीं गया, आपके चरण कमलों के मकरंद का जिसने पान नहीं किया, वह तो जीते जीते ही सबके समान है। इसलिए रुक्मिणी जी की दृष्टि में
उसी स्त्री का वास्तव में जीवन है जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभेद नवम नवम बुधो सतीं न विभ्रिया ताम बिभ्रद उभयच्युता। चाहे भले ही पुंश्चली क्यों न हो, वो भी नए नए पति चाहती है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए असती स्त्रियों से दूर रहे, क्योंकि ताम बिभ्रत उभयच्युतः, उसको धारण करने से तो उभयच्युतः, ये भी संसार चला जाता है और वो भी संस्कार चला जाता है। इसलिए वो महिलाएं, वो माताएं धन्य हैं जिन्होंने अपने मन को भगवान के श्री चरणारविंदों में लगा लिया है। रुक्मिणी जी के उत्तरों को सुनकर के भगवान आज आनंद का, परमानंद का अनुभव करते हैं। इसी तरह से हर घर में भगवान की यही दिनचर्या चल रही है। एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावलाः अजीजनन् नव नव पितुः सर्वात्म संपदा। 16,108 जो भगवान की पटरानियां हैं, उन प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ है। अब बताओ कितने हुए? चारुदेष्ण सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रश्चारु तथा परः चारुचन्द्रो विरुचा विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नवमा पितुः। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनका नाम स्मरण करते हुए सबके जगन मंगल के लिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रुक्मिणी के जो पुत्र हैं उनमें सबसे बड़ा है प्रद्युम्न, जिसका अभी वर्णन आया, और प्रद्युम्न के बाद में और 9 हैं जो पूरे के पूरे नाभमः पितुः, बिल्कुल पिता से अलग नहीं है। उनकी नाक भी पिता के समान है, कपोल भी पिता के समान है, ठोड़ी भी कपोल भी, ठोड़ी भी, और नेत्र भी कमल नयन पिता के समान है, और अलकावली भी पिता के समान है। जो वाणी है, जो हालचाल डाल है, जो भी शरीर का डील डोल है, सब कुछ भगवान के समान ही है। तो पहला है जिसका नाम है प्रद्युम्न, और उसके बाद में चारुदेष्ण, उसके बाद में सुदेष्ण, और चौथा है चारुदेह। सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और चारुश्चंद्र, विचारु, चारु। इस तरह से ये सबके साथ में चारु लगा हुआ है। चारु माने सुंदर है। तो सब ही पुत्र भगवान की आकृति के हैं। ऐसे 10 पुत्रों को अपने गर्भ से रुक्मिणी ने जन्म दिया है। ऐसे ही जो मुख्य 8 पटरानियां हैं, उन पटरानियों के 10-10 पुत्रों का यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। कथम रुक्म्यरे पुत्राय प्रादाद्वैतरम युधे कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रद्रं प्रतीक्षते। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, ये जो रुक्मिणी का पुत्र है प्रद्युम्न, उसका विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, ये जो रुक्मी था, ये तो अवसर देख रहा था कि भगवान का कहीं कोई ऐसा मुझे ऐसा सुअवसर मिले, ऐसे कहीं ढील मिले कि जहां इनको मैं पराजित कर सकूं, इनको मैं मार सकूं। फिर भी अपने शत्रु के पुत्र को इसने अपनी पुत्री क्यों दे दी? राजा का प्रश्न वास्तव में सार्थक था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दौहित्राय निरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्य ददाद्धर्ये रोचनां बद्धवैरो सुप्रिय चिकीर्षया।
यद्यपि अनुस्मरन् स्वैरम रुक्मी कृष्णावनामितः व्यतरद्भागिनेयाय सुताम कुर्वत् स्वसुप्रियम। जो उसकी बहन है रुक्मिणी चाहती थी कि तुम्हारी पुत्री तो वास्तव में मेरे पुत्र के अनुरूप है, तो जीजा जी से भले ही वो द्रोह करता था, लेकिन फिर भी अपनी बहन के स्नेह में आकर के उनका अच्छा करने के लिए वो चाहती थी, वैसे उनके अनुरूप उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उसने अपनी पुत्री को अपने भांजे को प्रदान किया। ये यहाँ आपको ऐसा लग रहा है भगवान की लीला तो वास्तव में अपरंपार है, वहाँ पर सुनने से ही श्रवण मंगलम है, ये सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत इत्यादि में जाओगे तो सबसे पहले अपने जो मामा की लड़की है वही पहले भांजे के लिए होती है, और कहीं ऐसा नहीं है तो बुआ इत्यादि की जो लड़कियां हैं उनके साथ में वो विवाह करते हैं। ये देश और कुलाचार की अलग अलग परंपरा है। तो जहां पर जैसा है, यस्मन् देशे यदाचारः पारंपर्यानुसारतः, जिस देश में काल में जिस कुल में जैसा कुलाचार है वही वास्तव में वहाँ का धर्म होता है। इसलिए कहीं यहाँ पर ऐसी दोष दृष्टि मत समझना या ऐसा स्वयं भी मत करने लगना। उसी रुक्मी की जो नातनी है पौत्री, प्रद्युम्न का पुत्र जो अनिरुद्ध है, उसको इन्होंने अपने बहन की ही प्रिय करने के लिए पौत्री को भी अनिरुद्ध के साथ में, जो जिसका नाम था विरोचना, बद्ध वैर होते हुए भी उसके साथ में इन्होंने विवाह किया है। अनक्षज्ञो ययम राजन अपेतद व्यसनम महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षयी रुक्म्य दिव्यत। और उसका जब विवाह हो रहा था अनिरुद्ध का, उस समय बलराम को बुला लिया कि इनको पराजित करके तो कम से कम हम लोग इनसे जो बैर है हमारा उसका बदला ले लें, नीचे दिखा करके। बलराम जी को बुलाया, और जैसा कि आपने पहले सुना है युधिष्ठिर जी कभी जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन क्षत्रियों का ये धर्म होता है यदि कोई उनको ललकारता है तो वो तैयार हो जाते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ही उन्होंने उस द्यूत को खेला, जुआ को खेला था। क्योंकि आप तो क्षत्रिय हो नहीं, वैसे क्षत्रिय जरूर हो, क्या युधिष्ठिर जैसे हो, इसलिए कोई ललकार है तो भी हाथ ही जोड़ लेना, इसी में आपका क्षत्रियत्व है। और नहीं तो फिर उनके साथ में तो भगवान थे, कितने कष्ट के साथ में उन्होंने समय व्यतीत किया। उनका तो हो गया, लेकिन हमारा व्यतीत समय होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ने में ही फायदा है। कभी कोई बुलावे तो भी जो है जुआ में तत्पर मत होना। बलराम जी तत्पर हो गए रुक्मी के साथ में जुआ खेलने के लिए। वास्तव में जुआ में जो पासा था वो भगवान बलराम के तरफ ही पड़ा। बलराम जी जीते, लेकिन इसने क्या किया, अपने और चांडाल चौकड़ी थी, सबके साथ हा करके हंस दिया, जीत गए जीत गए जीत गए करके स्वयं अपने पक्ष में उस जो अक्ष था, जो पासा था, उसको अपने। बलराम जी देखते रह गए, अरे जीता मैं हूं, इन्होंने जबरदस्ती से कर लिया, चलो कोई बात नहीं। एक बार माफ किया, दोबारा फिर वही न्यरबोधम ग्लाहमाददे 10 अरब का दाव लगा हुआ था। न्यरबोधम जैसे ही पासा आया
बलराम जी के पक्ष में वो फिर वही हंसी में ले गए, जीत गए, हम जीत गए। बलराम जी चुपचाप थे, आकाशवाणी हुई, बोले ये जो भी कर रहे हैं सब के सब तुम्हारे साथ में छल कर रहे हैं, वास्तव में पासा तुम्हारे ही पक्ष में पड़ा हुआ है। अब तो भगवान से नहीं रहा गया, बलराम जी से तुरंत जो है घूंसा करके इतना घूंसा का प्रहार किया कि वह जो रुक्मी था वहीं मारा गया। नियते रुक्मिणी श्याले नाब्रवीत साधु साधुवा रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाधरी। रुक्मिणी जी इधर क्रोधित हो गई, मेरे भाई को मार दिया है, तुम कुछ कहो। इधर भगवान जो है शेषावतार बलराम हूं, लाल लाल नेत्रों से प्रलयंकर हो रहे थे। भगवान ने कहा कि दोनों तरफ से मर जाओगे। बीच में गए तो दो पाटन के बीच में साजा बचान, कोई इन दोनों के बीच में मत जाओ। दोनों के स्नेह से बने हुए भगवान थे। भगवान ने कहा मौनमेव वरम मन्ये, इसमें तो मौन धारण करना ही ठीक है। सब जगह बोलना जरूरी नहीं होता है, कहीं के मौन धारण करके काम चला दो। भगवान चुपचाप रह गए। बाणस्य तनया मूषामुपये में यदुत्तमः तत्र युद्धमवोद्घोरम हरिशंकरयोर्मः। भगवान का ही पौत्र प्रद्युम्न का पुत्र जो अनिरुद्ध है, राजा परीक्षित कहते हैं मैंने सुना है कि उसके विवाह में भगवान शंकर और श्री कृष्ण का आमने सामने युद्ध हुआ था। आपकी यदि कृपा हो तो मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ये जो बलि का पहले प्रसंग आ चुका है, उस बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बाणासुर। क्या नाम था? बाणासुर। ये न बामन रूपाय हरये दाय मेदिनी। भगवान के अवतार के रूप में जिन्होंने इस पृथ्वी को भगवान को दे दिया था, ऐसे बलि का ही पुत्र ये बाण था। तस्योरसः सुतो बाणः शिव भक्तिरतः सदा मान्यो बदान्यो धीमांश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः। उसी का औरस पुत्र ये बाण था। भगवान शंकर की भक्ति में सदा निरत रहता रहा। भगवान शंकर ने इसको सब तरह का वरदान दे रखा था, इसलिए भगवान शंकर की भक्ति से शक्ति से धन्य होकर के मान्य सबके लिए परम सम्माननीय हो गया था। बलान्य सब लोग इसकी प्रशंसा करते रहते थे। धीमांश बहुत बड़ा बुद्धिमान था। सत्य संधा सत्या संध्या यस्य सह सत्य संधा, जो बोल देता सत्य प्रतिज्ञा था, उसको करके दिखाता था, बड़ा दृढ़व्रती था। शोणिताग्ये पुरे रम्ये सराज्यम करोत्पुरा तस्य संभव प्रसादेन किंकरा इव ते मराः। शोणितपुर जो है, उस शोणितपुर में यह राज्य करता था। भगवान शंकर के प्रसाद से किंकरा इव ते मराः अमराः निर्जराः देवाः। जो निर्जर देवता हैं वो देवता भी इसके यहाँ पर बाणासुर के किंकर के समान थे, नौकर चाकर जैसे थे। जैसे कि रावण के यहाँ पर वायुदेव झाड़ू लगाते थे, वरुण देव पानी की व्यवस्था करते थे, वैसे ही यहाँ इसके यहाँ किंकरा एव ते मराः। समस्त देवता इसके यहाँ किंकरों के समान थे। सये कदाह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्य दुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन संस्पृशं तत्पदाम्बुजम्। एक बार वह भगवान के दर्शन के लिए गया और सूर्य के समान
इसके मुकुट की वह दीप्ति थी, उस दीप्ति से भगवान शंकर के चरणों को दीप्तिमान करते हुए भगवान शंकर के चरणों में अपने मुकुट को रख करके इसने प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, 2 सहस्रम त्वया दत्तम वरम भाराय मे भव, त्रैलोक्यां प्रतियोद्धारं न लेवे त्वदर्थे समम। भगवान की जब आरती होती थी तो जो है इतना ये मदमस्त हो जाता था आरती में, अपने आप को सुध बुध खो देता था। मृदंग बजाता था, एक मृदंग की आवाज से इसको संतुष्टि नहीं होती थी। इसको भगवान ने 1000 भुजाएं दे दी। अब 500 मृदंग एक साथ में बजाता था भगवान की आरती में। 1000 भुजाएं होंगी तो कितना बजाएगा? 500। बड़ी धूमधाम से भगवान की आरती होती थी, जैसे कि हम लोग यहाँ आरती कर रहे हैं। एक बार गाओ, वो कौन सा था? महाकाल की जो आरती कल महाकाल की शोभा यात्रा निकलती है उज्जैन में, तो जैसे धूमधाम से निकलती है वैसे बड़ी सुंदर भगवान शंकर की यह आरती करता था। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।